हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आप अपना टॉपिक पहले नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक सबने नोट कर लिया है। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और ये सॉल्व करनी है यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया था होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। क्या है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, और दूसरा है, दूसरी इक्वेशन आपकी s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो चलिए, इसको जो जो इसका आंसर आया है, जिस जिस बच्चे का, जल्दी से आप अपना आंसर शेयर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास। इनमें से किसी एक को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी। इसको 3 मान लीजिए इक्वेशन। भाई टी को राइट हैंड साइड लेके तो 3 प्लस टी हो जाएगा ये। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे s की वैल्यू इन इक्वेशन 2। चलिए, सब्स्टिट्यूट यानी इसको विस्थापित करना, तो मतलब पुट करना। सब्स्टिट्यूट s, फिर वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6, ये आएगा। अब एक काम कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये आ जाएगा 6। तो ये यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो एलसीएम लिया है मैंने इन दोनों का, कितना आया? 6 आया। फिर यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर को 3 से। आगे को अगर सॉल्व करेंगे, 6 को राइट साइड लेके जाएंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो 3 इंटू 2 6 आ गया, प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 36, ठीक है। ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5t, और ये 36 माइनस 6। 6 को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, और यहाँ से आपकी 5t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, और t की वैल्यू कितनी आ गई? 30/5, 5 6 जा 30। तो t इज इक्वल टू कितना आया है? 6 आया है। t इक्वल्स टू 6। तो t की वैल्यू आ गई। अगेन पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, या फिर इक्वेशन 3 में पुट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे हम? पुट इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो s इक्वल्स टू 9 आ गया, और t इक्वल्स टू 6 था हमारा। यही दोनों वैल्यूज हमें निकालनी थी, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ये नोट कर लीजिए आंसर, और
थर्ड पार्ट भी नोट करेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। अब देखिए थर्ड पार्ट है, इक्वेशन लिखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, पहली इक्वेशन। 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। माइनस को भी उधर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली x की टर्म में। अब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना आ जाएगा 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 है। तो ये 9x हो गया माइनस 9x, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9x माइनस 9x 0 आ गया, यानी 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये दिस इज ट्रू। दिस pair of equation has infinite solutions। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, है ना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है वो ये इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और यहां से हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन इसका निकाल देंगे। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन these variables can be given by y is equal to 3x minus 3, y is equal to 3x minus 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 3 0, y 0 हो जाएगा। तो therefore one of its possible solution is x equals to 1, तो y equals to 0। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट होगा इसमें। ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अगला है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। दैट मीन्स x और y की वैल्यू आप निकालेंगे, नोट कर लेंगे इसको और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है,
इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे फिर फ्रॉम पहली इक्वेशन ये है, यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो ये 0.2x जो है इसको हम लेफ्ट साइड रहने देंगे, 1.3 माइनस 0.3y राइट हैंड साइड चला गया। अब x को खाली रखना है इधर, बाकी इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसका 0.2, इसको भी हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, फिर है प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जहां पे x लिखा था इक्वेशन 2 में उसकी जगह मैंने ये x की जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट की है। अब ये देखिए पूरा y की टर्म्स में है, यहाँ से y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं हम। ये है 0.4 बाय 0.2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहाँ पे देखिए 0.2 0.4 से कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, नोट कीजिए फिर आगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से, इसको मैं एक बार सेम नोट कर लेता हूँ। 2 इंटू 1.3 2 माइनस 0.3y प्लस 0.5y माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके आइए तो ये 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब 2.6 को राइट साइड लेके जाइए तो ये रह जाएगा माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। अब 0.6 माइनस 0.6y और 0.5y, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 0.1y। ये कितना हो जाएगा, 2.3 माइनस 2.6, ये रह जाएगा माइनस 0.3। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 0.3 बाय माइनस 0.1, और इसको कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब ये 3 है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 0.3 माइनस कितना था, 1.3 माइनस 0.3। ठीक है, ये है 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, बाय 0.2। ठीक है, तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। x इक्वल्स टू 1.3 यहाँ पे है माइनस, देखिए 0.3 इंटू 3 कितना हो गया, 0.9 हो गया। ठीक है, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। अब 1.3 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9 4, तो ये 0.4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू 0.4
डिवाइडेड बाय 0.2 और ये आ जाएगा कैंसिल आउट होके 2। तो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। ये दोनों की यहाँ पे वैल्यूज आपको मिल गई हैं, प्राप्त हो गई हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ डाउट अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, √2x प्लस √3y equals to 0. This is equation 1. √3x minus √8y equals to 0. This is equation 2. अब यहाँ पे एक इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जहां से उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नोट करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे √2x इक्वल्स टू माइनस √3y कर सकते हैं, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस √3y बाय √2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 में रख देंगे √3 इंटू क्या हो जाएगा ये, माइनस √3 y अपॉन 2 माइनस ये √2 है, ठीक है, माइनस √8 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इसको आप y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3y बाय √2, ये आ गया, माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, y इक्वल्स टू 0। अब यहां से y अगर हम कॉमन निकाल लेंगे क्या बच जाएगा, y अगर कॉमन निकाल लिया, माइनस 3 बाय √2 माइनस 2√2। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको y के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। अब आपको पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देखिए हमारे पास ये आई थी, x इज इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल्स टू माइनस √3 इंटू 0 अपॉन √2। तो ये भी 0 बना देगा पूरे को, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको नोट डाउन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करते रहना इनकी। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।